हाई वैल्यू फीमेल वो नहीं होती जो सिर्फ महंगी चीजें रखे, परफेक्ट दिखे या एटीट्यूड कैरी करे। हाई वैल्यू फीमेल वो है जिसकी प्रेजेंस में रिस्पेक्ट अपने आप आ जाए, भले वो कुछ बोले या ना बोले। लोग अक्सर वैल्यू को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है वैल्यू कपड़ों, लुक्स या सोशल मीडिया से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैल्यू कैरेक्टर, स्टैंडर्ड्स और हैबिट्स से आती है। एक हाई वैल्यू फीमेल भीड़ से इसलिए अलग दिखती है क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी होती है। वो किस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी, किस चीज को चूज करेगी और किस चीज के लिए खुद को अपग्रेड करेगी। इस जर्नी की शुरुआत ग्लैमरस नहीं होती, ये डेली आदतों से शुरू होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना रेयर बना देती हैं कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाते। अब शुरू करते हैं हाई वैल्यू फीमेल बनने की सबसे पहली आदत, जो नींव है, आइडेंटिटी है और तुम्हारी असली कीमत तय करती है। पार्ट 1, खुद की कीमत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें सस्ता बेच देगी। हाई वैल्यू फीमेल की सबसे गहरी पहचान ये होती है, वो खुद को सस्ता नहीं बेचती। मतलब ये नहीं कि वो दूसरों से ऊपर या बेहतर समझती है, बल्कि ये कि वो अपनी कीमत जानती है। जब तुम खुद को अंडर वैल्यू करती हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी लेंस से देखती है। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड्स तय करती हो, बाउंड्रीज सेट करती हो और एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखती हो, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तुमने खुद को सीरियस लेना शुरू कर दिया। बहुत सी महिलाएं अपने दिल को बोझ बनाकर चलती हैं, किसी के प्यार में खुद को खो देती हैं, किसी के वैलिडेशन में खुद को बेच देती हैं, या किसी रिलेशनशिप के डर में खुद की आइडेंटिटी गिरवी रख देती हैं और फिर सोचती हैं कि मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। पर सच्चाई ये है, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न्ड होती है, सबसे पहले खुद से। यह हैबिट शुरू होती है एक छोटे से सवाल से, मैं खुद को कैसे ट्रीट करती हूँ। अगर तुम खुद से प्यार सिर्फ तब करती हो जब कोई और तुमसे प्यार करे, अगर तुम खुद पर भरोसा सिर्फ तब करती हो जब कोई और तुम्हें सपोर्ट करे, अगर तुम खुद की वैल्यू सिर्फ तब महसूस करती हो जब कोई तुम्हें नोटिस करे, तो तुम अपनी कीमत दूसरों के हाथों में रख चुकी हो। हाई वैल्यू फीमेल ऐसा नहीं करती। वो जानती है अगर तुम खुद को चूज नहीं करोगी तो कोई और भी नहीं करेगा। जब तुम डिसाइड कर लेती हो कि तुम खुद को लूज नहीं करोगी, किसी को भी अपने स्टैंडर्ड्स गिराने की परमिशन नहीं दोगी और खुद के लिए स्पेस, टाइम और डिग्निटी बनाए रखोगी, तब तुम्हारे एक्शंस वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं बिना एक शब्द बोले। लोग उन महिलाओं को सीरियसली लेते हैं जो खुद को सीरियसली लेती हैं। इस आदत का सबसे बड़ा साइन ये है, वो किसी के साथ रहना चाहती है पर किसी पर डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि डिपेंडेंसी वैल्यू कम करती है लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी वैल्यू बढ़ाती है। वो उन रिलेशनशिप्स में नहीं रुकती जहां उसे खुद को छोटा बनाना पड़े। वो उन स्पेसेस में नहीं जाती जहां उसकी प्रेजेंस टेकन फॉर ग्रांटेड हो, और वो उन कॉन्वर्सेशंस में एनर्जी वेस्ट नहीं करती जहां उसे सुनने की बजाय उसे एक्सप्लेन करना पड़े कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे पता है जहां बार बार अपनी कीमत समझानी पड़े वहां कीमत नहीं खर्च होती है। इस आदत का सबसे पावरफुल इफेक्ट ये है, तुम इनर ग्लो डेवलप करती हो। वो ग्लो मेकअप से नहीं आता, इंस्टाग्राम फिल्टर्स से नहीं आता, ये ग्लो आता है सेल्फ वर्थ से। और सेल्फ वर्थ की शुरुआत होती है एक छोटी सी लाइन से, मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगी। हाई वैल्यू फीमेल कभी खुद को लूज करने वाली गेम्स नहीं खेलती, और जब दुनिया उसे परखती है उसके स्टैंडर्ड्स उसकी रक्षा करते हैं। वो जानती है अगर तुम इजी हो जाओ तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर तुम रेयर हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें ढूंढने लगती है। इसलिए वो खुद पर मेहनत करती है, अपने टाइम का सम्मान करती है और दूसरों के शब्दों से अपना कैरेक्टर डिफाइन नहीं होने देती। ये आदत उसे ग्राउंडेड भी रखती है और पावरफुल भी बनाती है, क्योंकि अंत में तुम्हारी वैल्यू इस बात पर नहीं कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारी वैल्यू इस बात पर है कि तुम खुद को क्या कहती हो। हाई वैल्यू फीमेल बनने का पहला कदम किसी से ऊपर उठना नहीं है, खुद की कीमत पहचानना है। और जब ये आदत अंदर बैठ जाती है, दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती, क्योंकि रेयर चीजें दिखाई न भी दें, महसूस जरूर होती हैं। पार्ट 2, हाई वैल्यू फीमेल अपने समय का इस्तेमाल ऐसे करती है
जैसे वो करेंसी हो। हाई वैल्यू फीमेल जानती है कि उसकी सबसे कीमती चीज उसका टाइम है। पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लोग रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। और जो चीज वापस नहीं आती उसे बेकार जगहों पर खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं अपने दिन ऐसे गुजारती हैं जैसे उनका टाइम अनलिमिटेड हो। कभी बेकार आर्ग्यूमेंट्स में, कभी वो लोग जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कभी उन सिचुएशंस में जिन्हें छोड़ देना चाहिए था। और फिर शाम को लगता है आज मैंने खुद के लिए क्या किया। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल इस लाइन को अच्छी तरह समझती है। जो चीज मुझे ग्रो नहीं करती वो मुझे ड्रेन करेगी, इसलिए वो हर चीज पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करती। वो हर कॉल का जवाब नहीं देती, हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई नहीं करती, हर इनविटेशन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसके लिए अवेलेबिलिटी लग्जरी है, बेसिक नहीं। और लग्जरी हर किसी को नहीं मिलती। वो अपने दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रिजर्व रखती है, चाहे वो साइलेंस हो, रीडिंग हो, प्लानिंग हो, जर्नलिंग हो या सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। ये टाइम उसे ग्राउंडेड रखता है, उसे क्लैरिटी देता है कि किस दिशा में जाना है और किस डायरेक्शन को छोड़ देना है। वो जानती है कि डिस्ट्रैक्शंस फ्री में आते हैं, लेकिन फोकस में कीमत लगती है, और वो उस कीमत को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि फोकस ही उसे ऑर्डिनरी से अलग करता है। लोग सोचते हैं कि वो करीब नहीं आती, डिफिकल्ट है, कम मिलती है, कम रिप्लाई करती है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी को फिल्टर करती है। वो अपने टाइम को शेयर नहीं करती, वो अपने टाइम में इन्वेस्ट करती है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है। कभी नॉलेज, कभी ग्रोथ, कभी मैच्योरिटी, कभी क्लैरिटी। और ये रिटर्न्स वो किसी रिलेशनशिप से, किसी फ्रेंड से या किसी वैलिडेशन से नहीं ले सकती। ये रिटर्न्स सिर्फ सॉलिट्यूड से आते हैं। हाई वैल्यू फीमेल को अकेलापन परेशान नहीं करता, क्योंकि वो जानती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, डिसिप्लिन है। वो भीड़ में खोने की बजाय थोड़े लोगों के साथ क्वालिटी टाइम चुनती है, क्योंकि वो समझती है कि क्राउड सिर्फ शोर देता है, लेकिन डेप्थ रिलेशन कॉन्फिडेंस देता है। वो हर कनेक्शन में अपना सब कुछ नहीं देती, वो देखती है कि सामने वाला देने के काबिल है या नहीं। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हाइजीन है। वो जानती है कि अगर उसने अपने टाइम को सीरियस नहीं लिया तो दुनिया भी उसे सीरियस नहीं लेगी, और यही उसकी आदत उसे ऑर्डिनरी महिलाओं से अलग करती है। वो हर दिन को डायरेक्शन देती है। वो आज से भागकर फ्यूचर नहीं बनाती, वो आज को सुधार कर फ्यूचर खुद बनाती है। इस हैबिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है, वो खुद के पेस पर चलती है। दुनिया दौड़ रही है, कंपैरिजन में जल रही है, वैलिडेशन ढूंढ रही है, लेकिन वो काल्म है, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी तेज होने से ज्यादा जरूरी है। वो तेज नहीं, स्टेडी बनती है, क्योंकि स्टेडी चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। लोग उससे पूछते हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं करती? और वो मन में क्वाइटली जवाब देती है, क्योंकि मेरा टाइम मेरा है, किसी और की बेचैनी नहीं। इस आदत की वजह से वो दूसरों के टाइम टेबल पर नहीं चलती, वो अपनी टाइमलाइन खुद तय करती है, और यही चीज उसे चुनने योग्य बनाती है, क्योंकि रेयर चीजें जल्दबाजी में नहीं मिलती। वो बार बार खुद से एक सवाल पूछती है, जहां मैं जा रही हूं, क्या ये लोग और ये आदतें मुझे वहां पहुंचने में मेरी मदद करेंगी? अगर जवाब हाँ है, वो वहां अपनी एनर्जी देती है। अगर जवाब नहीं है, वो ग्रेसफुली पीछे हट जाती है, बिना नॉइज, बिना ड्रामा, बिना अनाउंसमेंट, क्योंकि वो जानती है सही चीजों को चुनना ही वैल्यू है। और इसी हैबिट की वजह से वो ऐसे डिसीजंस ले पाती है जो लॉन्ग टर्म में उसकी रिस्पेक्ट, उसकी आइडेंटिटी और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बचाते हैं। दुनिया इवेंचुअली समझ जाती है, जब वो टाइम देती है तो उसका मतलब होता है, और जब वो टाइम नहीं देती तो उसका भी मतलब होता है, क्योंकि हाई वैल्यू फीमेल अपने टाइम से वैल्यू बनाती है, और वैल्यू सिर्फ उनके पास जाती है जो उसे हैंडल कर पाते हैं। पार्ट 3, हाई वैल्यू फीमेल अपनी भावनाओं को कंट्रोल करती है, छुपाती नहीं। हाई वैल्यू फीमेल को लोग कोल्ड समझ लेते हैं, क्योंकि वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है, वो भावनाहीन नहीं होती, वो भावनाओं की मालिक होती है। बहुत सी महिलाएं महसूस तो सही करती हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाती। थोड़ी तारीफ मिली तो आसमान में,
थोड़ी क्रिटिसिज्म मिली तो जमीन पर, थोड़ा अटेंशन मिला तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, थोड़ी डिस्टेंस मिली तो दिल बिखर जाता है। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर उन्हें अपने खुद के दिमाग का कंट्रोल दूसरों को दे देता है। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल ये प्रिंसिपल समझ चुकी होती है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें कंट्रोल न करो तो वो तुम्हें कमजोर बना देती हैं। वो अपनी इमोशंस को दबाती नहीं है, क्योंकि दबाई गई भावनाएं सही समय पर हमला बनकर बाहर आती हैं। वो अपनी इमोशंस को समझती है, बिठाती है, प्रोसेस करती है। वो अपनी फीलिंग्स की दोस्त है, लेकिन गुलाम नहीं। अगर कोई उसे इग्नोर करे, वो तुरंत टेक्स्ट पर न टूटती है, न बार बार कॉल्स करती है। वो जानती है अटेंशन मांगने से अटेंशन की कीमत गिरती है, इसलिए रिएक्ट करने की जगह वो खुद को ऑब्जर्व करती है। ये चीज मुझे हर्ट क्यों कर रही है? मैं खुद से क्या उम्मीद कर रही थी? मैं अपने इमोशन को दुनिया क्यों सौंप रही हूं? उसके हर सवाल का जवाब उसे खुद के अंदर से मिलता है, और यही उसे रेयर बनाता है। वो सीख चुकी होती है लोगों के बिहेवियर से ज्यादा अपने रिएक्शन की कीमत होती है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, पर अगर रिएक्शन स्टेबल हो जाए तो आइडेंटिटी स्टेबल हो जाती है। जब कोई इंसल्ट कर दे, वो तुरंत प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रूव करने की जरूरत वहीं महसूस होती है जहां कॉन्फिडेंस कम हो। हाई वैल्यू फीमेल अपनी एनर्जी एक्सप्लेनेशन पर नहीं, बाउंड्रीज पर खर्च करती है। वो जानती है अगर मुझे हर बार समझाना पड़े तो आप मेरा मूल्य नहीं समझते। वो नफरत नहीं पालती, पर भरोसा भी हर किसी को नहीं देती। वो फॉरगिव कर सकती है, बट फॉरगेट नहीं, क्योंकि फॉरगेटिंग बाउंड्रीज तोड़ती है और बाउंड्रीज वैल्यू बनाती है। लोग सोचते हैं वो कम बोलती है, पर सच ये है वो थॉटफुल बोलती है। उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन असर लंबे समय तक रहता है। उसकी एक खास आदत होती है, वो हर्ट होने पर भी डिसीजन तुरंत नहीं लेती, क्योंकि हर्ट में लिया गया डिसीजन अक्सर पनिशमेंट होता है, ग्रोथ नहीं। वो खुद को काम होने का स्पेस देती है और फिर क्लैरिटी के साथ स्टेप लेती है। इसीलिए उसके डिसीजंस रेयरली वेस्ट होते हैं। जब उसका दिल टूटता है, वो अपने घाव छुपाकर स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं करती। वो रोती है अगर जरूरत हो, लेकिन पब्लिकली नहीं, क्योंकि उसकी हीलिंग प्राइवेट होती है। वो आंसुओं को वीकनेस नहीं मानती, वो आंसुओं को क्लेंजिंग मानती है। लेकिन वो ये भी जानती है हीलिंग कोई शो नहीं, हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। वो अपने इमोशंस को लिखती है, जर्नलिंग उसका मिरर होता है। वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैं इसे होल्ड करूं या छोड़ दूं? और अगर जवाब छोड़ने का हो तो वो छोड़ देती है, क्योंकि पकड़ कर रखने की आदत सबसे ज्यादा एनर्जी खाती है। उसकी काल्मनेस इंसल्ट नहीं, डिसिप्लिन है। उसकी क्वाइटनेस फियर नहीं, फोकस है। उसका कंट्रोल्ड रिएक्शन ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और उसकी इमोशनल पावर नॉइज में नहीं, स्टिलनेस में दिखती है। लोग उसे अंडरएस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो सॉफ्टनेस है, पर वो सॉफ्टनेस नहीं, पॉलिश्ड स्ट्रेंथ है। क्योंकि उसे पता है जिस औरत ने खुद की भावनाओं को समझ लिया, दुनिया उसे कंफ्यूज नहीं कर सकती। वो एक लाइन को अपने दिल में लिख कर रखती है, मेरी भावनाएं मेरी पहचान है, पर मेरा कंट्रोल मेरी ताकत है। और यही बैलेंस उसे हाई वैल्यू फीमेल बनाता है। वो किसी के हाथों में अपना मूड नहीं देती, किसी के शब्दों में अपना कॉन्फिडेंस नहीं देती, किसी के वैलिडेशन में अपनी कीमत नहीं देती, क्योंकि उसे पता है इमोशन तुम्हें टूटने देते हैं, इंटेलिजेंस तुम्हें उठने देता है। और जब दोनों बैलेंस में हो, तुम खतरनाक बन जाती हो। पार्ट 4। हाई वैल्यू फीमेल अपने स्टैंडर्ड्स से चलती है, लोगों के शब्दों से नहीं। हाई वैल्यू फीमेल की असली पहचान ये नहीं है कि वो क्या पहनती है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या कितने लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी पहचान इस बात से होती है वो किस चीज को अलाउ करती है और किस चीज को टॉलरेट नहीं करती। उसके स्टैंडर्ड्स सिर्फ डेटिंग में नहीं, उसके स्टैंडर्ड्स उसकी लाइफ के हर हिस्से में होते हैं। उसकी सेल्फ केयर में, उसकी रूटीन में, उसकी बाउंड्रीज में, उसकी एक्सपेक्टेशंस में, उसकी ग्रोथ में। वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, वो सोचती है क्या ये चीज मेरी कीमत के लायक है। बहुत सी महिलाएं दूसरों की खुशी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें प्यार करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे या छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल जानती है, जिसे तुम्हारी वैल्यू समझनी है वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स देखकर ही समझ लेगा। जिसे नहीं समझना, उसके लिए तुम खुद को कितना भी छोटा कर लो, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देती है, लेकिन ऑडिशन के बिना नहीं। कोई भी उसके लाइफ में एंट्री पा सकता है, लेकिन स्टे वही पाता है जो उसके स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करता है। अगर कोई उसके साथ अच्छी तरह बात करता है लेकिन एक्शंस में डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, वो वर्ड्स पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो जान चुकी है वर्ड्स टेम्पोरेरी होते हैं, बिहेवियर असली होता है। जब कोई उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती है। क्या ये कंसिस्टेंसी रख सकता है? क्योंकि कंसिस्टेंसी बिना एफर्ट के आती है और एफर्ट बिना इंटेंशन के नहीं आता। वो उसी इंटेंशन को पहचानती है, वो यही स्किल उसे रेयर बनाती है। उसके स्टैंडर्ड्स का मतलब ईगो नहीं होता। ईगो कहता है मैं बेहतर हूं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं मैं खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगी। वो बाउंड्रीज रखने से डरती नहीं है, वो बोल्डली कह सकती है ये मुझे कंफर्टेबल नहीं करता, ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूं। और ये लाइंस लाउडनेस से नहीं, क्लैरिटी से निकलती हैं। हाई वैल्यू फीमेल अटेंशन चाहती है, हाँ, पर सही अटेंशन। वो रिस्पेक्ट चाहती है, हाँ, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो प्यार चाहती है, हाँ, पर ऐसा प्यार जिसमें उसे खुद को अबैंडन न करना पड़े। वो उस प्यार से दूर रह सकती है जो उसे खूबसूरत महसूस तो कराए, लेकिन अंदर से एम्प्टी कर दे, क्योंकि वो जानती है खुद को खोकर मिले प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लोग उससे कभी कभी कहते हैं तुम बहुत सिलेक्टिव हो। वो मुस्कुराती है और सोचती है क्योंकि मैं खुद को कभी केयरलेस चुने जाने नहीं दूंगी। वो स्टैंडर्ड्स इसलिए नहीं रखती क्योंकि उसे बहुत विकल्प मिलते हैं। वो स्टैंडर्ड्स इसलिए रखती है क्योंकि उसे खुद की कीमत पता है। वो उन जगहों से ग्रेसफुली निकल जाती है जहां उसे एडजस्ट करने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़े। वो उन लोगों से दूरी बना लेती है जो उससे सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं, पर कंसिस्टेंसी नहीं। वो उन कॉन्वर्सेशंस को छोड़ देती है जहां एक्सप्लेनेशन मांगा जाए, अंडरस्टैंडिंग नहीं। हाई वैल्यू फीमेल ये जानती है अगर मुझे खुद ही अपनी कीमत बतानी पड़े तो सामने वाला मेरी कीमत सुनने लायक नहीं है। उसकी राय बदल सकती है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स नहीं, क्योंकि राय दिमाग से आती है पर स्टैंडर्ड्स कैरेक्टर से। वो हमेशा एक चीज याद रखती है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं रिप्लेसेबल भी नहीं। और यही सोच उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, बिना एरोगेंस के। जब वो अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होती, क्योंकि वो जानती है जो दूरी बने मान से वो दूरी अच्छी है। उसका रूल सिंपल है, सही लोग मेरे स्टैंडर्ड्स से डरेंगे नहीं, वो मुझे वैल्यू देंगे, और गलत लोग उसके स्टैंडर्ड्स की शिकायत करेंगे क्योंकि वो उसके एक्सेस के लायक नहीं थे। अंत में उसकी पहचान एक वाक्य में उतर आती है, मैं खुद को इतना कीमती मानती हूं कि कोई भी आसानी से मेरी दुनिया में जगह नहीं पा सकता। और यही आदत उसे हाई वैल्यू फीमेल बनाती है। वो खुद की कीमत पहचानती है और वही कीमत दुनिया से मांगती है। पार्ट 5, हाई वैल्यू फीमेल ना कहना सीखती है, क्योंकि हर हाँ उसका टाइम और सेल्फ वर्थ खर्च करता है। हाई वैल्यू फीमेल की ताकत सिर्फ इस बात में नहीं कि वो क्या करती है, उसकी असली ताकत इस बात में है कि वो क्या नहीं करती। और ये क्लैरिटी एक शब्द से शुरू होती है, ना। बहुत सी महिलाएं इस एक शब्द के आगे कमजोर पड़ जाती हैं, कभी किसी को हर्ट करने के डर से, कभी अकेले रह जाने के डर से, कभी बैड वुमन कहलाने के डर से। और इसी वजह से वो उन सिचुएशंस, उन लोगों, उन रिश्तों में फंस जाती हैं जो उनकी वैल्यू को धीरे धीरे खा जाते हैं। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल समझती है हर बार हाँ कहना सेल्फ रिस्पेक्ट पर डिस्काउंट लगाने जैसा है। वो जानती है कि अगर उसने हर चीज और हर इंसान को एक्सेस दे दिया तो उसकी वैल्यू रेयर नहीं रह जाएगी, कॉमन बन जाएगी। वो शांत होती है पर बेवकूफ नहीं, वो पोलाइट होती है पर वीक नहीं, वो काइंड होती है पर अवेलेबल हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है ना बाउंड्रीज बनाता है और बाउंड्रीज वैल्यू। वो हर इनविटेशन,
हर फेवर, हर डिमांड को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसे पता है हाँ शब्द वो करेंसी है जो अगर बिना सोचे खर्च हो जाए तो बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, चाहे वो बैंक इमोशनल हो या मेंटल। जब कोई उससे कहे तुम हेल्प कर दो, तुम फ्री हो ना, वो पोलाइटली मुस्कुराती है और सोचती है फ्री होने का मतलब अवेलेबल नहीं होता। वो कह सकती है आज नहीं कर पाऊंगी, ये चीज मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं इस समय खुद पर फोकस कर रही हूं। और ये जवाब उसके अंदर गिल्ट नहीं बनाते, ये क्लैरिटी बनाते हैं, क्योंकि गिल्ट वहीं आता है जहां बाउंड्रीज साफ नहीं होती, और बाउंड्रीज वहीं बनती हैं जहां ना की प्रैक्टिस होती है। हाई वैल्यू फीमेल ये समझती है अगर तुम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती रहोगी तो लोग तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझ लेंगे। उसके डिसीजंस दूसरों की हैप्पीनेस आधारित नहीं, उसकी अपने वैल्यूज आधारित होते हैं। वो ना बोलते वक्त शेकिंग वॉइस नहीं रखती, क्योंकि उसे पता है कि सही जगह पर ना कहना सेल्फ लव का सबसे मैच्योर स्टेप है। वो ये नहीं सोचती लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचती है अगर मैंने खुद को इग्नोर किया तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगी। वो अपनी पीस का खर्च अप्रूवल पर नहीं करती। अगर कोई उससे नाराज होता है क्योंकि उसने खुद का सम्मान चुना, तो वो नाराजगी उस व्यक्ति की मैच्योरिटी का रिफ्लेक्शन है, उसकी वैल्यू का नहीं। हाई वैल्यू फीमेल यह भी जानती है कि ना सिर्फ दूसरों के लिए निर्देश नहीं, खुद के लिए डिसिप्लिन है। वो खुद से भी ना कहती है लेट नाइट स्क्रॉलिंग को, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस को, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को और उन हैबिट्स को जो उसे वीक बनाती हैं। उसकी जिंदगी सिंप्लीफाई नहीं है, क्यूरेटेड है, क्योंकि उसे समझ है कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर हर छोटी चीज एनर्जी लेती है, और अगर एनर्जी ड्रेन हो जाए तो वैल्यू दिखाना मुश्किल हो जाता है। जब वो ना कहती है, कुछ लोग उसे रूड कह देंगे, कुछ सेल्फिश, कुछ एटीट्यूड वाली, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं कर सकते वो तुम्हारी उपलब्धता के लायक नहीं। वो एक बात अपने अंदर गहराई से रखती है, मेरी अवेलेबिलिटी मेरा रिवॉर्ड है, डिफॉल्ट सेटिंग नहीं। और यही माइंडसेट उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि अधिकांश लोग एक्सेप्ट किए जाने के लिए बाउंड्रीज गिरा देते हैं, लेकिन हाई वैल्यू फीमेल रिस्पेक्ट पाने के लिए बाउंड्रीज बनाती है। वो जानती है कि हाँ पर दुनिया ताली बजाती है, पर ना पर कैरेक्टर बनता है, क्योंकि ना वो प्रॉमिस है जो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से करती हो, मैं तुम्हें प्रायोरिटी दूंगी। अंत में उसकी आइडेंटिटी एक सेंटेंस में उतर आती है, मैं हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं, क्योंकि मैं हर किसी के लिए बनी ही नहीं। और यही आदत उसे हाई वैल्यू फीमेल बनाती है। वो ना कहकर अपना हाँ और भी कीमती बना देती है। पार्ट 6, हाई वैल्यू फीमेल खुद को प्राथमिकता देती है, क्योंकि अगर वो खुद को नहीं चुनेगी तो कोई और नहीं चुनेगा। हाई वैल्यू फीमेल की सबसे अनोखी खूबी यह नहीं है कि लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो खुद को पसंद करती है। और ये बात सिर्फ मिरर तक सीमित नहीं है, ये उसके डिसीजंस, उसके लाइफस्टाइल, उसकी चॉइसेस में दिखाई देती है। बहुत सी महिलाएं अपनी लाइफ में दूसरों को प्रायोरिटी देकर जीती हैं। पहले उनकी जरूरतें, पहले उनका मूड, पहले उनका कंफर्ट, और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है मैं खुद कहां रह गई। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल ये गलती नहीं दोहराती। वो समझ चुकी है अगर तुम खुद को 100 लगातार पीछे रखोगी तो लोग तुम्हें पीछे ही रहने देंगे, क्योंकि दुनिया उसी वैल्यू को स्वीकार करती है जो तुम खुद को देती हो। वो ये नहीं सोचती लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे अगर मैंने खुद को प्राथमिकता दी। वो सोचती है अगर मैंने खुद को प्राथमिकता नहीं दी तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगी। और ये सोच उसके भीतर क्लैरिटी पैदा करती है, जो कॉम्प्रोमाइज को भी लिमिट में रखे और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंटैक्ट रखे। खुद को प्राथमिकता देना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और खुद को बचाना, खुद को दुनिया से छुपाना नहीं होता, बल्कि वो फाउंडेशन तैयार करना होता है जिस पर तुम्हारा फ्यूचर खड़ा होगा। हाई वैल्यू फीमेल खुद को चुनना जानती है। वो खुद के लिए टाइम बनाती है, अपनी ग्रोथ के लिए स्पेस बनाती है, अपने बॉडी और माइंड को रिस्पेक्ट देती है। वो रूटीन फॉलो करती है, क्योंकि रूटीन उसे डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन उसे पावर देता है।
वो अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करती क्योंकि उसे पता है वीक बॉडी में स्ट्रॉन्ग माइंड टिक नहीं पाता। वो खुद के लिए अच्छा खाती है, मूवमेंट रखती है और बॉडी को बर्डन नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। वो अपनी मेंटल स्पेस को भी प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो जानती है थिंकिंग भी एनर्जी है। इसीलिए वो खुद को हर डिस्कशन, हर गॉसिप, हर ड्रामा में नहीं फेंकती। वो साइलेंस और सॉलिट्यूड को लग्जरी नहीं नेसेसिटी मानती है। वहीं वो खुद को रिचार्ज करती है, वहीं वो खुद को समझती है और वहीं से उसकी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। जब वो खुद को प्राथमिकता देती है, कुछ लोग उसे गलत समझते हैं। तुम बदल गई हो, तुम बिजी हो हमेशा, तुम इगोइस्टिक हो। लेकिन वो जानती है लोग तब तक तुम्हें सेल्फिश कहते रहेंगे जब तक तुम खुद के लिए जीना शुरू नहीं करती। पर उसके अंदर एक शांत जवाब होता है, मैं सेल्फिश इसलिए नहीं, मैं अवेयर इसलिए हूं। वो अवेयर है कि उसकी लाइफ उसकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी वो किसी के हाथ नहीं सौंप सकती, चाहे वो प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो। वो दूसरों से प्यार करती है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोती, क्योंकि उसने सीख लिया है अगर तुम खुद को खोकर किसी को पाओगी तो इवेंचुअली तुम खुद को खोने का दर्द पाओगी। वो अपने सपनों को होल्ड करती है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखती है और प्यार को अपने रास्ते का हिस्सा बनाती है, मंजिल नहीं। जब वो खुद को प्राथमिकता देती है, उसकी दुनिया छोटी हो जाती है लेकिन मीनिंगफुल हो जाती है। वो कम रिश्ते रखती है लेकिन गहरे रिश्ते रखती है। वो कम लोगों को जगह देती है लेकिन वही लोग उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं। उसकी प्राथमिकताएं लाउड नहीं होती, क्लियर होती हैं। वो जानती है कि अगर उसने आज खुद को टाइम नहीं दिया तो कल कोई भी उसे टाइम नहीं देगा। हर रात वो अपनी चॉइसेस को देखती है और खुद से क्वाइटली पूछती है, क्या आज मैंने खुद के लिए खड़े होने का एक कदम लिया? अगर जवाब हाँ है तो वो कल भी यही करेगी। अगर जवाब नहीं है तो वो खुद को जज नहीं करती, वो खुद को सुधार लेती है, क्योंकि हाई वैल्यू फीमेल जानती है कंसिस्टेंसी परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी रिटर्निंग में है। हर बार खुद के पास लौटना, हर बार खुद को प्राथमिकता देना, हर बार खुद के लिए उठना, यही आदत उसे रेयर बनाती है। लोग सोचते हैं हाई वैल्यू फीमेल अकेली चलती है। सच ये है वो इनकम्प्लीट लोगों के साथ चलना बंद कर चुकी है। ये अकेलापन नहीं, ये अलाइनमेंट है और अलाइनमेंट हमेशा पावरफुल होता है। नतीजा पार्ट 7। हाई वैल्यू फीमेल अपनी शांति की रखवाली करती है क्योंकि वहीं उसकी असली ताकत छिपी है। हाई वैल्यू फीमेल की सबसे पहचानने योग्य आदत यही है, वो अपनी शांति को किसी भी कीमत पर नहीं बेचती, क्योंकि उसे समझ है कि जहां शांति टूटती है वहीं पहचान बिखरने लगती है। दुनिया का सबसे खतरनाक मन वो होता है जो मुश्किलों में भी शांत रहे, और शांति कोई गिफ्ट नहीं, ये रोज की प्रोटेक्शन है। बहुत सी महिलाएं अपने दिन दूसरों के मूड्स में फंसकर गुजार देती हैं। किसने क्या बोला, किसने रिप्लाई नहीं किया, किसने एटीट्यूड दिखाया, किसने वैल्यू नहीं दी, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी रिएक्शंस में बदल जाती है। लेकिन हाई वैल्यू फीमेल वो रिएक्शंस में नहीं जीती, वो डिसीजंस में जीती है। वो हर चीज को अपनी पीस के स्केल पर रखती है। क्या ये बात मेरी शांति छीनने लायक है? क्या ये इंसान मेरे मेंटल स्पेस का हकदार है? क्या ये कॉन्वर्सेशन मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? और जहां जवाब नो हो, वो अपने आप से कहती है यहां से आगे साइलेंस। वो जानती है कि शांति का मतलब शोर से दूर जाना नहीं, शांति का मतलब शोर को खुद पर असर न करने देना है। इसलिए वो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करती, कभी कभी वो बस ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उसे समझ है जो बातें इमोशनल होकर दिखती हैं वो शांत होकर देखने पर क्लियर हो जाती हैं। किसी ने इग्नोर किया, वो खुद को डिग्रेड नहीं करती। किसी ने बदला बिहेवियर, वो खुद को ब्लेम नहीं करती। किसी ने बाउंड्रीज क्रॉस की, वो लड़ती नहीं, वो डिस्टेंस बना देती है, क्योंकि उसे पता है डिस्टेंस अक्सर शोर से ज्यादा बोलती है। उसका माइंड एक मंदिर जैसा होता है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। कुछ लोग बस गेट तक आते हैं, कुछ कोर्टयार्ड तक, और कुछ रेयर लोग ही अंदर के हॉल तक पहुंचते हैं। लेकिन सैंक्टम वो सिर्फ उसके लिए है, क्योंकि जिस जगह वो खुद को साफ करती है वहीं से उसकी ताकत पैदा होती है। वो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझती,
क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स का मकसद समझना नहीं, जीतना होता है। और हाई वैल्यू फीमेल अपनी एनर्जी जीतने में नहीं, बढ़ने में लगाती है। वो रिश्तों में पीस चाहती है, लेकिन अगर किसी रिश्ते की कीमत उसकी शांति हो तो वो रिश्ता छोड़ने का करेज रखती है। ये करेज उसे ओवरनाइट नहीं मिला, ये उन रातों से आया है जहां उसने खुद को टूटते हुए भी अपनी रिस्पेक्ट वापस खड़ी की है। वो माइंड गेम्स नहीं खेलती, क्योंकि गेम्स टेम्पोररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन शांति लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। वो मैनिपुलेशन नहीं करती, क्योंकि वो जानती है जिस चीज को तुम मैनिपुलेट करके पकड़ते हो वो इवेंचुअलमेंट तुम्हें ही नुकसान देती है। उसकी शांति ऑथेंटिसिटी पर खड़ी होती है, मजबूरी पर नहीं। कभी कभी दुनिया उसे बोरिंग कहती है, कभी मिस्टीरियस, कभी टफ, कभी एरोगेंट, लेकिन वो सुनकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है लोग वही चीज जज करते हैं जिसे समझ नहीं पाते। और शांति को समझने के लिए शोर से दूरी चाहिए, जो हर किसी में नहीं होती। वो कॉन्वर्सेशंस चुनती है, वो बैटल्स चुनती है, वो सिचुएशंस चुनती है, और सबसे ज्यादा वो अपने इमोशंस की आवाज और दिमाग की खामोशी के बीच बैलेंस चुनती है, क्योंकि शांति बैलेंस में जन्म लेती है और बैलेंस डिसिप्लिन से। जब वो किसी से दूर होती है तो वो बदला लेने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए होती है, क्योंकि उसने सीख लिया है हर कनेक्शन जरूरी नहीं और हर कनेक्शन हेल्थी भी नहीं। उसके रूम में शायद शोर ना हो, लेकिन उसके माइंड में क्लैरिटी होती है। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस होती है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज स्टील की होती हैं। उसकी प्रेजेंस शांत होती है, लेकिन उसी शांति में पावर छुपी होती है। और यही पावर रेयर होती है, क्योंकि जिस महिला के पास पीस हो उसके पास कंट्रोल होता है, और कंट्रोल उसके दिमाग को खतरनाक, उसकी लाइफ को वैल्यूएबल और उसकी आइडेंटिटी को अनशेकेबल बनाता है। अंत में उसकी पहचान एक वाक्य में उतर आती है, मैं उन चीजों से लड़ना बंद कर चुकी हूं जो मेरी शांति छीन लेती हैं। अब मैं उन चीजों को चुनती हूं जो मेरी शांति बचाए रखती हैं। और यही आदत उसके हाई वैल्यू होने का कारण है। वो अपनी शांति की रखवाली करती है, क्योंकि वहीं उसकी असली ताकत, उसकी कीमत और उसकी पहचान छुपी है। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो तुमने सिर्फ आदतें नहीं पढ़ी, तुमने खुद का नया वर्जन देख लिया है। वो वर्जन जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, लेकिन जिसे जगाने के लिए क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंसी चाहिए थी। हाई वैल्यू फीमेल बनना किसी से ऊपर उठने की रेस नहीं है, ये खुद को नीचे गिरने से बचाने की जर्नी है। ये दूसरों से बेटर होने की कोशिश नहीं, ये खुद से बेटर होने की प्रक्रिया है। लोग कहेंगे तुम बदल गई हो, लेकिन तुम जानोगी तुम फाइनली खुद को प्रायोरिटाइज कर रही हो। लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को एटीट्यूड कहेंगे, लेकिन तुम जानोगी वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का कवच है। लोग तुम्हारी शांति को डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन तुम जानोगी वो तुम्हारी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन है। अब तुम्हारे पास ये क्लैरिटी है कि वैल्यू कपड़ों से नहीं आती, न अटेंशन से, न दिखावे से। वैल्यू आती है कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी और सेल्फ वर्थ से। और अगर कोई पूछे हाई वैल्यू फीमेल कैसे बनती है, तो तुम बस मुस्कुरा देना और कहना, मैं रोज खुद को चूज करती हूं, यही मेरी शुरुआत है। याद रखना, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस हर दिन अपनी कीमत रिमाइंड करनी है। एक दिन तुम्हारा ग्लो दिखाई देगा, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि वो ग्लो मेकअप से नहीं, बाउंड्रीज से आया था। अब तुम जान चुकी हो किसे जगह देनी है, किसे छोड़ देना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ जाना है। बाकी सिर्फ एक सवाल बचता है, आज के बाद तुम किस वर्जन को चुनोगी? वो जो लोगों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाती थी, या वो जो खुद को याद रखकर दुनिया में अपनी जगह बनाती है? जो भी चुनोगी, याद रखना, जिस दिन तुम खुद को प्रायोरिटी बना लोगी, उसी दिन तुम हाई वैल्यू बन जाओगी।